हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि ये सन 2023 अब हमसे विदा ले रहा है और आज हम उसके अंतिम पड़ाव पर हैं। तो अब 2024 का आगमन होने वाला है और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस विगत वर्ष में तुम लोगों को इतनी कहानियाँ सुना पाई और मुझे आशा है कि 2024 में इस नए वर्ष में भी मैं तुमको ऐसी प्रेरणादायी कहानियाँ सुनाती रहूँगी और अच्छा लगा ना। देखो, छोटी-छोटी कहानियाँ हैं लेकिन उसमें बहुत बड़ी बातें समाई रहती हैं। तो बच्चों, मैं और तुम लोग को नए साल की बधाई भी दे रही हूँ, आशीर्वाद भी दे रही हूँ। तो चलो सुनाती हूँ। इस कहानी का शीर्षक है चलता फिरता फरिश्ता। बात उन दिनों की है जबकि चंपारण में किसानों का सत्याग्रह चल रहा था। गांधी जी की उस सेना में सभी प्रकार के सैनिक थे। जिनमें आत्मिक बल था वे उस लड़ाई में शामिल हो सकते थे। सत्याग्रहियों में कुछ कुष्ठ रोग से भी पीड़ित एक खेतिहर मजदूर था। उसके शरीर में घाव थे। उसको कुष्ठ रोगी था वो, और उसके शरीर में घाव थे। वो उन पर कपड़ा लपेट कर चलता था। एक दिन शाम को सत्याग्रही अपनी छावनी को लौट रहे थे, पर बेचारे कुष्ठी से चला नहीं जाता था। उसके पैरों पर बंधे कपड़े कहीं गिर गए थे। घाव से खून बह रहा था। सब लोग आश्रम में पहुंच गए, बस एक वही व्यक्ति रह गया। प्रार्थना का समय हुआ। गांधी जी ने निगाह उठाकर अपने चारों ओर बैठे सत्याग्रहियों को देखा, पर उन्हें वो महारोगी दिखाई नहीं दिया। उन्होंने पूछताछ की तो पता चला कि लौटते में वो बिछुड़ गया था। ये सुनकर गांधी जी तत्काल उठ खड़े हुए और हाथ में बत्ती लेकर उसकी तलाश में निकल पड़े। चलते चलते उन्होंने देखा कि रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा है। दूर से ही गांधी जी को पहचान कर वो चिल्लाया, बापू। उसके पास जाकर गांधी जी ने बड़ी व्यथा के साथ कहा, अरे भाई, तुमसे चला नहीं जाता था तो मुझसे क्यों नहीं कहा। तभी उनका ध्यान उसके पैरों पर गया। वे खून से लथपथ थे। गांधी जी ने झट अपनी चादर को फाड़कर उसके पैरों पर कपड़ा लपेट दिया और उसे सहारा देकर धीरे धीरे आश्रम में ले आए। उसके पैर धोए, फिर प्यार से अपने पास बिठाकर उन्होंने प्रार्थना की। अपने धर्म ग्रंथों में हम फरिश्तों की कहानियां पढ़ते हैं जो संकट में फंसे लोगों की सहायता के लिए दौड़े चले आते हैं। इससे बढ़कर हमारा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि एक ऐसा ही चलता फिरता फरिश्ता वर्षों तक हमारे बीच में रहा। तो थी नहीं सुंदर कहानी। और एक और कहानी है, थोड़ी छोटी है। इसका शीर्षक है समर्पण का फल। मुस्लिम संतों में एक बहुत बड़ी संत हुई हैं राबिया। मैं पहले भी उनकी कहानी सुना चुकी हूँ। उनमें ईश्वर भक्ति कूट कूट कर भरी थी। वो हर घड़ी प्रभु के चरणों में लो लगाए रहती थी। सबको उसी का बंदा मानकर उन्हें प्यार करती थी और जी जान से उनकी सेवा करती थी। एक रात को जब वो सो रही थी, उनके घर में एक चोर घुस आया। सामने एक चादर रखी थी। चोर ने उसी को उठा लिया, लेकिन जैसे ही उछलने को हुआ उसका सिर चकराने लगा, बदन कांपने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। रास्ता दिखना बंद हो गया। उसने आंखें मली, पर कोई नतीजा नहीं निकला। वो वहीं बैठ गया और चादर को एक और रखकर जैसे ही अपना सिर थपथपाने को हुआ कि उसके चक्कर एकदम दूर हो गए। आंखें ठीक हो गई और सामने दरवाजा दिखाई देने लगा। चोर उठा, पर ज्यों ही उसने चादर हाथ में ली कि उसकी हालत फिर पहले की तरह हो गई। मारे घबराहट के उसने चादर पटक दी। पटकते ही एक क्षण में वो फिर स्वस्थ हो गया। उसने कई बार चादर उठाई और हर बार ऐसा ही हुआ। अब जब वो असमंजस में खड़ा था, मतलब ये सब जो बीत रहा था, तो जब वो असमंजस में खड़ा था और उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, तभी कहीं से आवाज आई, तू अपने को क्यों परेशानी में डाल रहा है। मुद्दत हुई, राबिया ने अपने को मेरे सुपुर्द कर दिया है। अब जब एक दोस्त सोता है तो दूसरा जागता है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि उसकी चीज को कोई चुरा कर ले जाए। तो चोर ने सोती राबिया के आगे सिर झुकाया और चादर वहीं छोड़कर घर से बाहर निकल गया। वो खाली हाथ आया था, पर अब उसके हाथ में बहुत बड़ी संपदा थी। तो बच्चों, ये सब कहानियां हैं, बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी सुनाने में बहुत आनंद आता है। तो मैं तुमसे जैसा कि वादा करती हूँ, उस वादे को मैं रखते हुए फिर नए वर्ष में आती हूँ तुमको फिर से नई कहानी सुनाने।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। पर बच्चों, तुम ये पढ़कर कुछ ज़रूर इस शिक्षा लो तो मुझे और भी खुशी होगी। ओके, फिर मिलते हैं।